डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 11.3 की बात करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें पास 3 एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तो मीन्स उसका फार्मूला यहाँ पे और यहाँ पे 3 हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जिसमें हमने क्या किया कि ये हमारे पास ए, तो ये हमारे पास बी हो गया, तो ये हमारे पास सी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। तो परपेंडिकुलर के सामने हमने जो परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अगर ये बीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। ये सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने तो इसमें जो परपेंडिकुलर, अगर हमने यहाँ पे गेमा की बात करें और ये साइड ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सी। हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो देखो, जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें 1/2, तो देखो बेस बेस हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या हाइट है। तो देखो, अगर हमने साइन बेस बेस हमने ली, वो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे बी आ गई, और हाइट हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे सी के नाम पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। तो देखो, अगर हम बात करें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमने लिया यहाँ पे क्या, साइन गेमा, तो देखो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर हमारे पास, चलो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या रहा है, बी, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर सी लिखा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, बी। बी डिवाइड यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई, तो बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो देखो, अगर हम इस सी की जगह पे 1/2 बेस हमने लिया है, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास बेस हमारे पास क्या, ए, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे ए, ये बेस है ना, तो ये वैल्यू क्या हमारे पास, बेस है ए। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, बी साइन अल्फा। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल में जब गेमा आ गया, साइन गेमा है, अगर गेमा आ गया तो उसकी साइड है, मतलब वो गिवन नहीं होगा, अगर गेमा है तो सी नहीं होगा। उसी तरह 1/2 अगर बी सी आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा। 1/2 ए सी आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा। ये तीनों फार्मूले हम प्रूफ करेंगे। और उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ साइन की बात करें, लॉ ऑफ साइन में हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ साइन में हमारे पास यहाँ पे क्या, ए अपान साइन अल्फा और बी अपान साइन बीटा और सी अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन गेमा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू बेस पे ले आऊं, क्योंकि साइन गेमा पे हम प्रूफ करें ना, तो अल्फा को अगर साइन गेमा से लूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी साइन अल्फा, यहाँ पे साइन गेमा, मतलब ये अल्फा को मैं यहाँ पे ले आया। अब उसके बाद बी इज इक्वल टू सी साइन बीटा और यहाँ पे आ गया साइन गेमा। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो 1/2 ए बी, तो यहाँ पे क्या रहा है, साइन गेमा। तो देखो 1/2 ए की वैल्यू क्या है, सी साइन अल्फा साइन गेमा, और सी साइन बीटा, यहाँ पे क्या है, साइन गेमा, और यहाँ पे भी साइन गेमा, तो साइन गेमा से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 सी इंटू सी, सी स्क्वायर, तो साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन गेमा। तो देखो उसी तरह से अगर यहाँ पे सी आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 अगर बी आ जाए तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा और साइन गेमा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा। उसी तरह अगर थर्ड फार्मूले की बात करें, 1/2 ए स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा साइन गेमा और साइन यहाँ पे अल्फा। यहाँ पे हम
उसके बाद अगर तीनों साइड, ये हमने एंगल भी मालूम किया, अगर तीनों साइड आ जाए तो उसके लिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस माइनस सी। तो इसका मकसद ये हो गया, जैसे ये पूरी लेंथ ए बी के नाम पे, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। तो ये हमारे पास किस नाम से, ए के नाम पे, ये बी के नाम पे, ये सी के नाम, इन पूरी को नाम हमने दिया एस। तो जब इसकी मैं साइड निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, एस माइनस ए, इसको एस माइनस बी, तो इसको एस माइनस सी। इसी तरह ये वैल्यू यहाँ पे फार्मूला ड्राइव होगा। हम बात करें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या, ए की वैल्यू क्या, 8.6, तो यहाँ पे हमने 8 बना दिया, तो ये 8.6 आ गया ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू है यहाँ पे 11.4, और सी हमारे पास है यहाँ पे 90। ठीक है, तो मीन्स इसके जो एंगल यहाँ पे बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला इसका। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है, वी नो डेट कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या, 1/2 ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन गेमा। तो देखो अगर हमने 1/2 ए की पॉइंट 8.6 और यहाँ पे आ गया 11.4 और साइन 90, तो हमें पता है साइन 90 किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 के। तो जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 98.04, और साइन 90 आ जाएगा 1 के। तो इसका टेबल 4 टाइम 9 टाइम 0 सेम, तो यहाँ पे 2 टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 49.02। तो ये आ गया इसका एरिया। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हम बात करें साइन अल्फा की, तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 बी सी, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा। तो देखो अगर हमने 1/2 पुट किया तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 63, और यहाँ पे क्या है 17, तो साइन 120। तो इसका मकसद, इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे 1/2 और साइन 120 की वैल्यू पुट करेंगे तो 927.5। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 46375। तो देखो ये हमने जो एरिया निकाले, ये हमारे पास क्या आएगा, किस में आएगा, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे 5.34, और ए की वैल्यू आ रही है 9.30। जब 53 हमारे पास डिग्री आ रहा है और 34 मिनट, जब हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 34/60 लिखेंगे। उसके बाद डिग्री में करें, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 53 प्लस 0.56 डिग्री आएगा, तो मीन्स 53.56 क्या आ गया यहाँ पे। बीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 53.56, यहाँ पे क्या, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बीटा। तो 1/2 ए की वैल्यू क्या है, 5.34 और 9.30 और साइन 53.56। अब हम जब इसमें वैल्यू 1/2 इसकी वैल्यू या निकालेंगे, आप कैलकुलेटर सोल्व पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 39.953। ठीक है, उसके बाद जब इसको क्या आएगा, 19.976 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताया कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, यहाँ पे 180 के। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल किसके, यहाँ पे 180 के था। तो मीन्स अल्फा यहाँ पे 46 और बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 66 और गेमा यहाँ पे क्या 180। सम करें तो यहाँ पे क्या आएगा 112 प्लस गेमा यहाँ पे क्या आ गया 180। ये प्लस का है तो राइट साइड माइनस का हो जाएगा,
तो 180 माइनस 112, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 68। अब यहाँ पे हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, 1/2 सी स्क्वायर, अगर सी है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन गेमा। ठीक है, तो देखो अगर 1/2 सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, तो 36 का यहाँ पे स्क्वायर, फिर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 46, उसके बाद साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 66, और यहाँ पे आ गया साइन गेमा, तो साइन गेमा की वैल्यू क्या है 68। तो इसकी वैल्यू ये 1/2 में इसको यहाँ पे रख दूं तो मीन्स जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 851.67 आएगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 1.85, यहाँ पे क्या गया 4, जब इसको हम डिवाइड, यहाँ पे क्या 459.37, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स में। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्या सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल किसके, यहाँ पे 180 के, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल गिवन है। तो हम बात करें कि अल्फा बीटा यहाँ पे 37, गेमा यहाँ पे 54 प्लस 180, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 91, और ये यहाँ पे क्या 180, तो प्लस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 91, तो गेमा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 89। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, जब हमारे पास यहाँ पे ए, तो यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर, तो मीन साइन बीटा साइन गेमा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन यहाँ पे अल्फा। तो देखो अगर हम बात करें ए की वैल्यू की, तो यहाँ पे क्या आएगा 54 पे स्क्वायर, और साइन बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे क्या है 37, और साइन गेमा यहाँ पे क्या है 54, और इसकी अगर बात करें 2 साइन अल्फा की, तो अल्फा यहाँ पे क्या हमारे पास 89। तो जब इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19.74, उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पे क्या आएगा 1.999, यहाँ पे 8, जब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो 709.94, ये इसका आंसर। देखो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे 4 पॉइंट, बी की वैल्यू क्या 4.8, और अल्फा की बात करें तो यहाँ पे 34 डिग्री और 9 यहाँ पे मिनट आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 9/60, जब 9/60 को हम सोल्व करेंगे डिग्री में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0.15, तो ये डिग्री आ गया 35, यहाँ पे 35.15 यहाँ पे आ गया डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ गया 35.15, ये आ गया डिग्री। उसके बाद तो इसकी वैल्यू भी सेम यहाँ पे गेमा की निकालेंगे, तो क्या आएगा 85.51, यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल किसके 180 के। इसका मतलब अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्या है 35.15, उसके बाद यहाँ पे 85.51 प्लस, उसके बाद हमारे पास मैंने बीटा यहाँ पे से समझ यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 180। ठीक है, अगर इन दोनों को सम करें तो यहाँ पे क्या आएगा 120.66 प्लस बीटा यहाँ पे 180। ठीक है, प्लस का है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120.66, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी 59.34। ठीक है,
अगर हम अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हमने अगर एक साइड गिवन है तो 3 एंगल जब मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बी है तो यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, तो साइन अल्फा साइन गेमा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन बीटा। ठीक है, तो जब हमने b की बात करें तो यहाँ पे क्या रहा 4.8 का स्क्वायर, साइन अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास क्या रहा 35.51 डिग्री, और साइन गेमा की बात करें तो 85 और 15 तो 85 यहाँ पे 51 डिग्री। उसके बाद तो साइन बीटा की बात करें तो 59.34, तो जब इनकी हम यहाँ पे क्या आएगा 13.224, और जब इसकी वैल्यू 1.7204, जब इसको हमने डिवाइड तो 7.687 स्क्वायर यूनिट्स। देखो वी नो डेट कि हमें पता एज हमारे पास किसके इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2 के, तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 37 41 और यहाँ पे फिर 37 यहाँ पे क्या आ गया 2, जब आप इन 115 डिवाइड बाय 2, जब एज की वैल्यू यहाँ पे तो 57 पॉइंट यहाँ पे 5 आ गया। तो देखो इसका फार्मूला अगर 3 साइडें गिवन है तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एस माइनस ए एस माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ गया एस माइनस सी। तो देखो अगर एस की बात करें तो एस हमारे पास 57 पॉइंट यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर एस यहाँ पे 57.5, ए की बात करें तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 37, फिर यहाँ पे 57.5, फिर यहाँ पे क्या आएगा 41, फिर 57.5, फिर यहाँ पे क्या आ गया 37। जब इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 57.5 20.5 यहाँ पे क्या गया 16.5 फिर 20.5, उसके बाद जब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 3987 यहाँ पे 75, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 631.436 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो वी नो डेट अगर हमने एस की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 41.34 प्लस 35.65 प्लस 56 पॉइंट यहाँ पे 81 डिवाइड बाय 2, जब इनको हमने सम करें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या 133.8 डिवाइड बाय 2 में इसकी वैल्यू क्या आएगी 66 पॉइंट यहाँ पे 9 आ गई। एस हमने निकाल लिया 66 पॉइंट यहाँ पे 9। अभी हमें एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल का, तो इसका फार्मूला क्या होगा यहाँ पे एस, तो एस माइनस ए फिर एस माइनस बी, तो यहाँ पे क्या गया एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 66.9 फिर 66.9, ए की वैल्यू क्या गया यहाँ पे 41.34 फिर 66.9, फिर यहाँ पे क्या गया 35.65, फिर यहाँ पे क्या गया 66.9, फिर यहाँ पे 56.81। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे 66.9 जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25.56, उसके बाद इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 पॉइंट यहाँ पे 25, उसके बाद इस वैल्यू को सब यहाँ पे क्या आएगा 10 पॉइंट यहाँ पे 09, उसके बाद जब इन वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 53 91 और 70 यहाँ पे क्या आएगा 02,
उसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट निकाल 734.28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब 9 की बात करें, वी नो डेट एस की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो ए की वैल्यू 98 प्लस 120 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, तो 418, तो डिवाइड बाय 2, तो 2 का डबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 0 तो 9। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ पे क्या है, एस, तो एस माइनस ए, तो एस माइनस बी, तो यहाँ पे क्या गया एस माइनस सी। तो मीन्स तो एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 209 माइनस ए, तो 98 आ रहा है। फिर 209 माइनस 120 आ रहा है। फिर 209 माइनस यहाँ पे 200 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास 209, इनको तो यहाँ पे क्या आएगा 11, फिर यहाँ पे इसको माइनस करें तो 89, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। जब इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 185 और यहाँ पे क्या आ गया 8399। उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकालने में क्या आएगा 136.317। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 9। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया हमारे पास गिवन है, कितना यहाँ पे 3.346, ये एरिया गिवन है। उसके बाद उसकी दो एंगल भी गिवन है, मतलब बीटा भी गिवन है और गेमा भी गिवन है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द ए, मतलब अगर हमारे पास बीटा गिवन है तो यहाँ पे ए, तो ये ए आ गया, ये हमारे पास क्या अल्फा। तो मालूम क्या करना, ए भी मालूम करना, एंगल भी मालूम करनी है। तो देखो, तो फर्स्ट में हमें पता है कि वी नो डेट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल किसके, यहाँ पे 180 के। तो इसमें अगर दो एंगल हमारे पास गिवन है, बीटा गिवन है और यहाँ पे अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20.9 प्लस 170.2 180। जब इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 138.1 180। ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का, तो 180 माइनस 138.1, तो अल्फा हमारे पास आएगा 41.9। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2। अगर हमारे पास साइड यहाँ पे हमारे पास क्या यहाँ पे ए मालूम करनी है, तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर साइन बीटा, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन गेमा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया साइन अल्फा। तो देखो एरिया हमारे पास गिवन है कितना, यहाँ पे 3.14, तो एरिया हमारे पास क्या है 3.346, तो यहाँ पे 3.346, तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 20.9 डिग्री, फिर साइन गेमा की वैल्यू है 170.2, उसके बाद 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या 41.9। तो 2 अगर डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.346 से, उसके बाद ए स्क्वायर, अगर हमने साइन 90 साइन 20.9 साइन 117 और 2 और साइन 41/9, तो मीन्स अगर इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं ये साइन 20.9 फिर साइन
170.2, उसके बाद यहाँ पे साइन 41.9। अगर इस वैल्यू को मैं सोल्व करूं और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, तो 9, और 2 3 6, तो ये भी क्या आ गया 6। उसके बाद ए स्क्वायर, अगर इसमें क्या आएगा 0.474 और 13। अगर ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करेगी, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 6.692 डिवाइड बाय 0.47413, तो ए स्क्वायर जब 14.1142, उसके बाद टेकिंग वो साइड स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट देंगे तो ए पे स्क्वायर, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन हम प्लस के साइन देंगे, 14.1142, तो ए की जो वैल्यू आ 3.756, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ये 3 की बात करते हैं, मेजर ऑफ द टू साइड, दो साइड को मेजर करना आप ट्रायंगल के, एक हमारे पास 4 यूनिट, टू साइड 5 यूनिट्स। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 AB, तो यहाँ पे साइन गेमा। उसके बाद अगर 2 डिवाइड कर यहाँ पे क्या कर मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पे AB, यहाँ पे हमने साइन गेमा AB को डिवाइड कर लें तो साइन गेमा 2A, यहाँ पे क्या आ जाएगा AB। तो देखो अगर A की वैल्यू हमारे पास 4A और B की वैल्यू 5A, तो उसके बाद एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 यूनिट है। ठीक है ना, तो देखो साइन गेमा, अगर हम 2 एरिया की बात करें 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 12 20, फिर 4 का टेबल पढ़ें तो 3/, यहाँ पे आएगा 5, तो इसका क्या आएगा 0.6। तो साइन अल्फा यहाँ पे 0.6, जब इसको इन्वर्स करेंगे 0.6 अल्फा, तो अल्फा की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 36.869। ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे गेमा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, जब कोसाइन का हम फार्मूला यूज करें तो उसका फार्मूला क्या होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस गेमा। ठीक है, तो सी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर यहाँ पे 4 स्क्वायर ले लें, फिर 5 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर कोस, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 36.869, तो मी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1625, फिर यहाँ पे 2 4 8, तो 40 हो जाएगा। फिर कोस की वैल्यू निकालें तो 0.80 आएगा। फिर सी स्क्वायर, तो ये 41, उसके बाद इसको माइनस कर, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 32 आएगा, तो सी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 9। तो सी स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे सकते हैं, तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो मीन सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल हमारे पास किस नाम से, यहाँ पे एक्स के नाम पे, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, या तीनों का वाई कर दो, कुछ भी कर दो, और तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मकसद यहाँ पे जब एक्स आ रहे, इन तीनों को अगर सम में करूं, तो यहाँ पे सम यहाँ पे करने का मतलब यहाँ पे एस की जब वी नो डेट, तो यहाँ पे हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी अपान में 2, तो यहाँ पे क्या x प्लस x यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे इसको सम करेंगे 3x अपान में 2 आएगा। अब देखो अगर एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3x अपान में 2,
जब a माइनस ए निकालें तो 3x माइनस 2, यहाँ पे ये a की वैल्यू भी 1 से, तो b की वैल्यू 1 से, तो c की वैल्यू 1 से, तो यहाँ पे x आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस का 2x, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2। तो मीन्स a माइनस ए अगर x माइनस 2 आ रहा है तो a माइनस बी भी हमारे पास x अपान 2 आएगा, तो a माइनस सी भी वो भी क्या आएगा x अपान 2 आएगा। ठीक है, तो जब इसका हम एरिया एरिया अभी हमें निकालना, फाइंड द एरिया, तो इसका फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ रही है 3x अपान में 2, उसके बाद एस माइनस ए x अपान 2, यहाँ पे भी हमारे पास x अपान 2, तो ये भी आ गया यहाँ पे x अपान। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा यहाँ पे 3 सेम आएगा, x कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 मरतबा, और यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 2 पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो नहीं, तो यहाँ पे आ गया x और x इंटू एक्स, तो यहाँ पे भी आ गया 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर जाएगा 3 एक्स स्क्वायर 2 2 यहाँ पे 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन